है कि हमको आगे बढ़ने ही नहीं देती है, पर वो पिता हमारा गुरु हमको खींच लेता है। तो प्रेमियों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो हमारा गुरु मेरे साथ है और हमको हमेशा अपने सत्संग के लिए खींचता रहता है, अपनी याद दिलाता रहता है। अगर गुरु महाराज याद ना करें तो हम भी गुरु महाराज की याद नहीं करेंगे। गुरु महाराज ने कहा, बच्चों पहले हम तुमको याद करते हैं तब तुम हमको याद करते हो। और ये सत्य बात है। जब बहुत दिन बीत जाते हैं तो गुरु महाराज कहते, मेरे बच्चे मुझको भूल गए क्या? मेरे बच्चों को मेरी याद भी नहीं आती है क्या? तो गुरु खुद ही याद करने लगते हैं और जब वहां से तार जुड़ता है तो हमको भी उनकी याद आने लगती है। ऐसा लगता है कहीं सत्संग मिल जाए तो सत्संग में चलो और गुरु वचनों को सुनो। कहा गया कि गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जाए। फिर क्या कहा पता है? जैसे गुरु महाराज ने बीज डाल दिया हमारे अंदर, नाम रूपी बीज डाल दिया, तो फिर क्या कहा गया? बीज पड़े अंकुर नहीं फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज पड़े अंकुर नहीं फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान जगे और विवेक न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी दृष्टि से रोशन जहान है, गुरु दुनिया में सबसे महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जो अब भी आज भी गुरु के वचनों को याद रखेगा, उसका जहाज कभी डूबने वाला नहीं है। और गुरु को ही भूल गए तो उसका जहाज डूबेगा ही डूबेगा। अगर तुम कहीं भी नहीं जा पा रहे हो और केवल गुरु महाराज की याद कर रहे हो घर में भी बैठ के, तब भी गुरु तुम्हारे अंग और संग 24 घंटे। ऐसी बात नहीं है। तमाम माताएं बहनें बेचारी नहीं जा पाती हैं, पतियों का बंधन लगा है। पति कहते हैं अगर गई सत्संग में तो हाथ पैर तोड़ के डाल देंगे, तो डर के मारे बेचारी जाती नहीं है। लेकिन जबरदस्ती से आ भी जाती है ना, तो पति की मति घूम जाती है। वो हाथ पांव तोड़ने की कौन कहे, वो भूल जाता कि ये कहाँ गई थी वो भुला देता है। तो प्रेमी भाई बहनों, हमेशा से ही राक्षस वृत्ति के लोग रहे, हमेशा से ही। अब देखिए, हिरण्यकश्यप था तो वो राक्षस था, उसका बच्चा भगवान का भक्त था, उसकी पत्नी कयादु भगवान की भक्त थी। लेकिन वो कहता था हमको भगवान मानो, हमको भगवान मानो, मेरी पूजा करो तभी तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन वो कहती थी कि नहीं, भगवान तो कोई और है। क्योंकि प्रहलाद ने देख लिया था, जब वो कुम्हार एक आवा लगा रहा था और उसमें बिल्ली के बच्चे बंद हो गए थे, तो वो कुमार खड़ा खड़ा भगवान से प्रार्थना कर रहा
कि हे परम पिता परमात्मा तू कहीं है तो ये बच्चे इस आवा से जिंदा निकले और हमसे बहुत बड़ी भूल चूक हो गई है, मेरी गलती को क्षमा कर देना। तो ये जब कह रहा था तो वहीं से प्रहलाद गुजरे। प्रहलाद कहने लगे जी क्या कह रहे हो? तो कहने लगे इसमें एक मटका में बिल्ली ने बच्चे दे दिए थे और उसमें बंद हो गए हैं, अब मैं क्या करूं? पूरा आमा लग चुका है, पूरा बंद हो चुका है, अब कैसे खोलूं? इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, भगवान बहुत बड़ा है, वो चाहे तो इन बच्चों को सजीव बचा लेगा। तो बोले बचा लेगा? बोले हाँ बचा लेगा। तो जब प्रहलाद उधर से निकले तो कहने लगे कि कितने दिन बाद खुलेगा? बोले 3 दिन बाद खुलेगा। बोले 3 दिन बाद मैं आऊंगा। जब वो 3 दिन बीत गए, वो आए तो देखे आवा खोला तो एक मटका में वो बच्चे कू 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 उसी में कर रहे। जब देखा तो उसने समझ लिया कि वाकई में मेरा पिता भगवान नहीं है, भगवान तो कहीं और है। तो प्रेमी भाई बहनों, उसी दिन से विश्वास पड़ गया, उसी दिन से उसने अपने पिता को भगवान मानना बंद कर दिया। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की दया कृपा, अगर हम में भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, तो पता है हम चाहे कितना कुछ भी कर लें, मेरे लिए सब कुछ बेकार है। प्रहलाद की 5 साल की उम्र में ही ऐसी भक्ति जगी कि देखिए कि भगवान को प्रकट होना पड़ा, नरसिंह भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो प्रेमियों, अगर हमारी भी भक्ति दृढ़ है, हमको भी विश्वास है कि मेरा गुरु समर्थ है और मेरे मुसीबत में, परेशानी में, विपत्ति में कोई साथ देगा तो मेरा गुरु ही देगा। तो प्रेमियों, गुरु तुमसे कहीं दूर नहीं है कि गुरु दूर रहे या पास रहे, गुरु दूर रहे या पास रहे, नैनों में समाए रहते हैं, गुरु दूर रहे या पास रहे, गुरु दूर रहे या पास रहे, नैनों में समाए रहते हैं, इतना तो बता दे कोई मुझे क्या, दया इसी को कहते हैं, इतना तो बता दो कोई मुझे क्या, दया इसी को कहते हैं। चाहे गुरु दूर रहे, पास रहे, कहीं भी रहे, लेकिन वो हर समय मेरे नैनों के, मेरे नजरों के सामने है, वो मुझसे दूर नहीं है। तो प्रेमियों, गुरु जी तो सबके पास हैं, कहा नहीं गया कि गुरु जी घट घट में रहते हैं, बुला ले जिसका जी चाहे, गुरु जी घट घट में बैठे हैं, बुला ले जिसका जी चाहे, फंसे सब काल के फंदे, छुड़ा ले जिसका जी चाहे, फंसे सब काल के फंदे, छुड़ा ले जिसका जी चाहे। जो चाहे वो गुरु को बुला सकता है, सब में वो पावर है, सब में वो शक्ति है, लेकिन जो बुलाना चाहेगा वही तो बुलाएगा, और जो नहीं बुलाना चाहता है, बहुत लोग क्या कहते हैं, कहते हमने तो भैया नेक अगरबत्ती लगा दी और जय गुरुदेव